नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पंकज पांडे आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ क्लास 10th के व्याकरण विभाग से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संज्ञा और सर्वनाम की प्रैक्टिस सेट लेकर, जो क्लास 10th की हिंदी बुक लोक भारती के पेज नंबर 14 से ही लिया गया है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बोर्ड एग्जाम में 80 मार्क्स के पेपर में 40 मार्क्स ग्रामर और राइटिंग स्किल से आता है, और बोर्ड एग्जाम में 99% ग्रामर और राइटिंग स्किल के क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक से ही आते हैं। इसलिए आपके टेक्स्ट बुक में जितना भी ग्रामर और राइटिंग स्किल का टॉपिक दिया गया है, सबसे पहले उसे जरूर तैयार कर लीजिए। और सारे टॉपिक का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे जरूर देख लीजिए। बोर्ड एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख कर जाइए, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो देखा ना, ये 20 से 25 प्रश्न का प्रैक्टिस किया ना, तो अगर बोर्ड एग्जाम में टेक्स्ट बुक से नहीं भी आया ना, तो भी आप बड़ी आसानी से कर लोगे। इसलिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है। पेज नंबर 14 पर निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए संज्ञा शब्दों को रेखांकित करके उनके भेद लिखिए। पहला ही प्रश्न है, संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए, मतलब क्लियर कर दिया गया। आपको सर्वनाम, आपको क्रिया, आपको विशेषण शब्दों को रेखांकित नहीं करना है, संज्ञा शब्दों को रेखांकित करना है और उसके भेद लिखने हैं। तो सबसे पहले हमें सेंटेंस में यह पहचानना पड़ेगा कि संज्ञा किसे कहते हैं। जब तक हम पहचान नहीं पाएंगे तब तक भेद लिख ही नहीं सकते। और मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते, संज्ञा शब्दों को पहचानने का ट्रिक क्या है, इस पर मैंने वीडियो बनाया है और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसे जरूर देखिए। मैं यही बोलूंगा, आप वो वीडियो देखकर फिर इसे सॉल्व करने आइए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आप खुद ही सारे प्रश्नों का जवाब दे दोगे, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप एक बार वो वीडियो देखकर फिर ये प्रश्न करने आइए। तो जैसे पहला प्रश्न है, सोना बाई अपने 4 बच्चों के साथ आई। और अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे तो दिया गया है डॉट 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 के बाद कॉमा है, फिर डॉट डॉट डॉट, मतलब इस सेंटेंस में दो संज्ञा शब्द हैं और उसी दोनों को ढूंढना है और हमें यहाँ उत्तर लिखना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम पहचानेंगे कि सेंटेंस में कौन सा शब्द संज्ञा है। तो सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ है, तो सोनाबाई नाम है, मतलब ये संज्ञा है। बच्चे, ये भी संज्ञा है, मतलब इस सेंटेंस में हमको दो संज्ञा मिली, सोनाबाई और बच्चों। दूसरे सेंटेंस की बात करें तो गाय बहुत दूध देती है, सोचने की जरूरत ही नहीं है, गाय। संज्ञा तो बहुत ही आसान है, किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं, तो गाय भी संज्ञा है। अब बहुत तो संज्ञा है नहीं, दूध भी संज्ञा है, इसमें भी दो संज्ञा मिली। तीसरे सेंटेंस में देखेंगे, मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, तो मैं तो संज्ञा है नहीं, मैं सर्वनाम है। और सर्वनाम पे भी वीडियो मैंने बनाया है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसे भी जरूर देखिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में शब्द भेद से संबंधित प्रश्न में आपको बहुत मदद मिलेगी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, इसमें ईश्वर संज्ञा और प्रार्थना संज्ञा। तो सबसे पहले पहचानेंगे कौन कौन सा शब्द संज्ञा है, फिर हम आपको भेद बताएंगे। चौथे सेंटेंस की बात करें तो सैनिकों की टुकड़ी आगे बढ़ी, सैनिकों संज्ञा, टुकड़ी संज्ञा। पांचवा सेंटेंस, सोना चांदी और भी महंगे होते जा रहे हैं, इसमें पहला शब्द है सोना चांदी, ये भी संज्ञा है, और महंगे होते जा रहे हैं, तो महंगे भी संज्ञा है। आप सोच रहे होंगे कि अभी मैं पहचानने क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर मैंने आपको पहचानने बता दिया, शब्द आप जान गए, सोना भाई संज्ञा है, बच्चों संज्ञा है, गाय संज्ञा है, दूध संज्ञा है, आप खुद सोच सकते हो ये कौन सी संज्ञा है। फिर अभी मैं जब आपको उत्तर बताऊंगा तो आप खुद अनुमान लगाना कि ये 10 प्रश्न में से आपके कितने सही हुए, आपको कितने मार्क्स मिले। तो सबसे पहले पहचानते चलो, फिर आप दिमाग में उत्तर सोचते चलो कौन सा सही है, कौन जातिवाचक संज्ञा है, कौन भाववाचक संज्ञा है, कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है, कौन समूहवाचक संज्ञा, आप खुद ही सोचते रहिए। गोवा,
अगला सेंटेंस, गोवा देख मैं तरंगाई तो हो उठा। तो आपको भी पता है गोवा शब्द संज्ञा है, दूसरा शब्द है तरंगाई तो हो उठा। अगला सेंटेंस, युवकों का दल बचाव कार्य में लगा था। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि आपको यहां 2 कॉमा मिल रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मतलब 1, 2 और 3। आपको इस सेंटेंस में 3 3 संज्ञा शब्द ढूंढना है। तो पहला है युवकों, दूसरा है दल, तीसरा है बचाओ। यहां बच्चे गलती करते, उनको समझ में नहीं आता कि बचाओ कौन सी संज्ञा है, उनको समझ में नहीं आता कि महंगे कौन सी संख्या है। तो आज यही मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन अगर आप वो संज्ञा पे जो वीडियो मैंने बनाया है, अगर आपने वो देख लिया ना, तो आप खुद ही बता दोगे बचाओ कौन सी संज्ञा है, महंगी कौन सी संज्ञा है। अगला सेंटेंस है, आपने विदेश में भ्रमण तो कर लिया है। आपने तो संज्ञा है नहीं, विदेश डेफिनेटली संज्ञा है, भ्रमण डेफिनेटली संज्ञा है। 2 संज्ञा शब्द मिले। 9वां सेंटेंस, इस कहानी में भारतीय समाज का चित्रण मिलता है। इस कहानी में, तो कहानी संज्ञा, समाज संज्ञा। आखिरी सेंटेंस, सागर का जल खारा होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ 2 बार कॉमा आया है, मतलब आपको यहाँ 1 2 3 शब्द ढूंढने हैं संज्ञा के। तो पहला है सागर, दूसरा है जल और तीसरा है खारा। तो इसमें 3 3 संज्ञा के शब्द हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी आपने समझ लिया कि संज्ञा के कौन कौन से शब्द हैं। पहले सेंटेंस में सोनाबाई है और बच्चों। अब हमें यह समझना है कि सोनाबाई कौन सी संज्ञा है। तो सबको पता है सोनाबाई नाम है, नाम मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, सोचने की जरूरत नहीं है। बच्चों जातिवाचक संज्ञा। दूसरे सेंटेंस में गाय, गाय एक नहीं है, गाय की अनेक जातियां हैं, तो गाय जातिवाचक संज्ञा और दूध द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन। तीसरा सेंटेंस में रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, तो ईश्वर ध्यान से समझना मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो ईश्वर एक नहीं है, अनेक है। तो जहां अनेक वो जातिवाचक संज्ञा, प्रार्थना प्रार्थना भाववाचक संज्ञा, ईश्वर जातिवाचक, प्रार्थना भाववाचक। नेक्स्ट, सैनिकों की टुकड़ी, सैनिक सोचने की जरूरत ही नहीं है, जातिवाचक संज्ञा, टुकड़ी समूहवाचक संज्ञा। टुकड़ी मतलब झुंड, ग्रुप, समूहवाचक संज्ञा। सोना चांदी द्रव्यवाचक संज्ञा, महंगे भाववाचक संज्ञा। यहाँ महंगे शब्द छूट गया है आंसर लिखने में, उत्तर लिखने में। तो महंगे भाववाचक संज्ञा। अगले सेंटेंस की तरफ, गोवा देख मैं तरंगाई तो उठा। गोवा, गोवा पूरी दुनिया में एक ही है, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। तरंगायित भी है आपका भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट सेंटेंस, युवकों का दल बचाव कार्य में लगा था। 3 शब्द है संज्ञा के। युवक जातिवाचक संज्ञा, दल, दल मतलब ग्रुप, ग्रुप मतलब समूहवाचक संज्ञा, और बचाओ आपका है भाववाचक संज्ञा। ध्यान देना, बचाओ शब्द भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ नहीं उत्तर आ पाया है। बचाओ भी भाववाचक संज्ञा है, याद रखना। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। आपने विदेश में भ्रमण तो कर लिया। विदेश, विदेश व्यक्तिवाचक संज्ञा है? बिल्कुल नहीं है, जातिवाचक है। क्योंकि मैंने आपको बोला है, जब हम एक चीज पर आकर रुक जाए, एक मतलब व्यक्ति, अनेक मतलब जाति, विदेश में अनेक देश है, तो विदेश जातिवाचक संज्ञा और भ्रमण भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट सेंटेंस, कहानी और समाज, कहानी एक नहीं अनेक है, मतलब जातिवाचक संज्ञा, और समाज भी एक नहीं अनेक है, जातिवाचक संज्ञा। तो कहानी और समाज दोनों जातिवाचक संज्ञा। आखिरी सेंटेंस, सागर, सबको पता है सागर एक नहीं है अनेक है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। तो सागर जातिवाचक संज्ञा, जल द्रव्यवाचक संज्ञा और खारा भाववाचक संज्ञा। इसमें 3 3 संज्ञा शब्द है।
सागर जातिवाचक, जल द्रव्यवाचक और खारा भाववाचक। यह हमारा पहला प्रश्न समाप्त होता है और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दूसरा प्रश्न दिया है, पाठ में प्रयुक्त किन्हीं 5 संज्ञाओं को ढूंढकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसकी प्रैक्टिस आप खुद कीजिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों में उचित सर्वनामों का प्रयोग कीजिए। तो इस सेंटेंस में कहा गया है कि उचित सर्वनाम का प्रयोग कीजिए जो इस सेंटेंस के लिए उचित है। जैसे पहला सेंटेंस रिक्त स्थान शुरू में ही दिया है और सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में, ये भी प्रश्न आपके टेक्स्ट बुक से ही है, हर्रे हमदर्द से। तो आपको याद आ गया होगा वो सेंटेंस। तो यहाँ क्या आएगा, आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में। दूसरा, बाजार जाओ, जाओ है तो आप बाजार जाओ नहीं होगा, आप बाजार जाइए होगा। तो यहां आप तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा, तुम बाजार जाओ। सेंटेंस पहले दिया रिक्त स्थान, फिर कारखाने में एक ही विभाग में काम करते थे, ये भी सेंटेंस आपके चैप्टर से ही दिया गया है, लक्ष्मी से। तो यहाँ क्या होगा, वे कारखाने में एक ही विभाग में काम करते थे। चौथा सेंटेंस, इसे लेकर आप क्या करोगे या तुम क्या करोगे, दोनों सेंटेंस आ सकता है क्योंकि आप भी सर्वनाम है और तुम भी सर्वनाम है। तो इसे लेकर तुम क्या करोगे या इसे लेकर आप क्या करोगे, दोनों सही है। पांचवा सेंटेंस, हृदय रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान उदार हो। और जैसा मुझे पता है यहां सर्वनाम ही भरना है, ध्यान देना, हृदय वही है जो उदार हो। अगला सेंटेंस, लोग रिक्त स्थान कमरा स्वच्छ कर रहे हैं। तो लोग कमरा स्वच्छ कर रहे हैं, यहां भी दो दो शब्द आ सकता है। पहला, लोग उनका कमरा स्वच्छ कर रहे हैं और दूसरा, लोग अपना कमरा स्वच्छ कर रहे हैं। जैसे चौथे सेंटेंस में मैंने बोला आपको, इसे लेकर आप क्या करोगे, इसे लेकर तुम क्या करोगे, दोनों सही है। तो आप दो में से एक लिख दोगे, आपका दोनों सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सातवां सेंटेंस, पहले रिक्त स्थान है, रिसोर्ट हमने पहले ही बुक कर लिया था। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सारा सेंटेंस, जितना भी सेंटेंस दिया है सब आपके टेक्स्ट बुक के चैप्टर से ही दिया है। तो इसमें कौन सा सर्वनाम शब्द आएगा, सोचिए और कमेंट करिए और आप खुद देखिए आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो वह रिसोर्ट हमने पहले ही बुक कर लिया था। अगला सेंटेंस, इसके बाद रिक्त स्थान, लोग दिन भर पणजी देखते रहे। इसके बाद हम लोग, वे लोग दिन भर पणजी देखते रहे। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अगला सेंटेंस, रिक्त स्थान, इसके पहले उसे मना करता, मैं इसके पहले उसे मना करता, मैं इसके पहले उसे मना करता। काम करने के लिए कहा है, रिक्त स्थान करो। तो यहां क्या आएगा, काम करने के लिए कहा है वह करो, क्योंकि सर्वनाम शब्दों का ही प्रयोग करना है। और यहाँ हमारा तीसरा प्रश्न भी समाप्त होता है। और चौथा प्रश्न है, पाठ में प्रयुक्त सर्वनाम ढूंढ कर उसका स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये भी आप खुद से प्रैक्टिस करिए और जरूर करिए, जिससे कि बोर्ड एग्जाम में आपका शब्द भेद से संबंधित प्रश्न कभी गलत ना हो। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो बस इतना ही करिए कि आप वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितने जरूरतमंद विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंचेगा उतना ही मेरा मेहनत सफल होगा। और मैं वीडियो में इतनी मेहनत इसीलिए कर रहा हूं कि मेरा एक ही लक्ष्य है कि बोर्ड एग्जाम में हिंदी में आपको अच्छे मार्क्स आ जाए बस। अगर बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स आ गए तो मैं समझूंगा मेरा मेहनत सफल हुआ। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके काम का है,
और यही तीसरा प्रश्न समाप्त होता है। और चौथा प्रश्न है, पाठ में प्रयुक्त सर्वनाम ढूंढकर उनका स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये भी आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और मैं ये जितने भी वीडियो बना रहा हूं, जितने भी वीडियो पे मेहनत कर रहा हूं, मेरा एक ही लक्ष्य है कि आपको बोर्ड एग्जाम में हिंदी में अच्छे मार्क्स आ जाए, तो मैं समझूंगा मेरा मेहनत सफल हुआ। और अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया ना, तो वीडियो पर अपना प्यार दिखाते हुए वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जितने विद्यार्थियों तक वीडियो पहुंचेगा, मैं समझूंगा मेरी मेहनत उतनी सफल हो। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करते रहिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दे, जिससे ग्रामर टॉपिक से अलग अलग वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। मिलेंगे हम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।